आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, तो ये रहा आपका प्रश्न यहाँ पे। देखिए, प्रश्न में आपसे कह रहा है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूहरचना कार्य करेगी। ठीक है, कैसे बालक है, ध्यान से इसको ये चीज आपको देखना है। मानसिक रूप से पिछड़े बालक है, ठीक है, मतलब ये सामान्य बालक नहीं है, ये मानसिक रूप से पिछड़े बालक है। आपको बताना क्या है कि इनमें से जो दिया गया है चार ऑप्शन में से, इसमें से कौन सी व्यूहरचना यहाँ पे कार्य करेगी इनके लिए। ठीक है, तो आइए यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले हम देखिए, जो बालक मानसिक रूप से पिछड़ा है, मानसिक रूप से क्या है, आपका जो पिछड़ा बालक है, इसे हम ये भी बात कह सकते हैं कि यह मंद बुद्धि बालक है। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं कि यह मंद बुद्धि बालक है। ठीक है, मानसिक रूप से पिछड़े बालक को ही मंद बुद्धि बालक भी कहा जाता है। अब होता क्या है, ऐसे जो बालक होते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा शिक्षण कार्य सफल हो सके इनके लिए, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि जो शिक्षण कार्य है वह अगर सफल हो सके, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें इन बालकों को प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाए ना। इन बालकों को क्या करा जाए, प्रत्यक्ष अनुभव, मतलब कि यह चीजों को देख सके अच्छे से, प्रत्यक्ष अनुभव करके ही चीजों को समझ सके। क्योंकि देखिए, जब भी कोई चीज प्रत्यक्ष अनुभव करी जाती है अपने सामने, तो क्या होता है, तो वह स्मृति पटल में हमारे रहता है। ठीक है, तो वह स्मृति पटल में ज्यादा समय तक रहता है, स्मृति पटल में ज्यादा समय तक रहता है, ज्यादा समय तक रहता है। ये चीजें यहाँ पे होती हैं। तो इसीलिए जो ऐसे बालक होंगे उनके लिए सबसे अच्छा क्या होगा कि उन्हें हम यहाँ पे प्रत्यक्ष अनुभव यहाँ पे करवाएं, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव से चीजें उन्हें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, साथ साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव को ही क्या कहा जाता है, इसे ही मूर्त रूप कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, मूर्त रूप। मतलब आपने क्या करा, आपने कोई चीज को छू कर उसे देख कर समझा ना, मूर्त रूप कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है, प्रत्यक्ष अनुभव को ही यहाँ पे मूर्त रूप कहा जाता है, जिसमें बच्चा जो होता है वो हर चीजों को अनुभव करके अपने प्रत्यक्ष यहाँ पे समझता है। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिए गए थे, देखिए पहला है आपको दिया गया है कार्यों को मूर्त रूप से समझना। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने आपको बता दिया कि मूर्त रूप से जब बच्चे को समझाया जाएगा, जब उसे प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाएगा, तो उसे बहुत बेहतर समझ में आएगा। तो यह जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से कार्य करेगी मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए, या फिर आप कह सकते हो मंदबुद्धि बालक के लिए। ठीक है, दूसरा देखिए लिखा हुआ है, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। यह बात भी अपने में सही है कि बच्चों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित आपको करना चाहिए, लेकिन जैसा कि यहाँ दिया हुआ है मानसिक रूप से, तो ये जो है ये हर बालक के लिए है ना। और आपको ध्यान रखना है, जो आपको यहाँ पे अलग से दिया गया है मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बात यहाँ पे। ठीक है, तीसरा है आपका स्व अध्ययन के अवसर को प्रदान करना। तो स्व अध्ययन जो होता है, मतलब खुद से अध्ययन करना, या तो जो बालक सामान्य होंगे उनके लिए बेहतर होगा ना, जो पहले से मंद बुद्धि है उसे तो यहाँ पे समस्या का सामना करना पड़ेगा। चौथा है आपका सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। तो ये भी आपको ठीक है एक तरीके से, लेकिन यहाँ पे मंद बुद्धि बालक के लिए यह सही नहीं है, क्योंकि हमें यह समझ के चलना है कि वह बालक को पहले से ही समस्या है, उसकी जो बुद्धि है वो मंद है। तो ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। और जो पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे बताया गया है कि कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, यह एकदम सही उत्तर है, क्योंकि जब बच्चा कार्यों को मूर्त रूप से समझेगा तो वह उसे बहुत ही बेहतर से समझ पाएगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।